बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल या दीगर जो हमारे मामलात हैं उसमें बड़ी सारी बातें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, और सुप्रीम कोर्ट का किरदार जो है वो भी बड़ा ज़ेर बहस है। कोर्ट छोटी हो या बड़ी, वो अपने लेवल पे सुप्रीम होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है मेरी बात को समझने के लिए कोई इतनी बड़ी जो है वो तमीज़ नहीं चाहिए। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इसको बादियो नज़र में कोई बंदा ये ना समझे कि मैं किसी चीज़ पे अटैक कर रहा हूँ या कुछ मैं भी इस जो आजकल खींचातानी हो रही है उसमें इस हवाले से शमूलियत कर रहा हूँ। नहीं, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, और अदालतें जो हैं वो अपने जगह पे एक अलग अदालत जो है एक अलग से अपना इदारा है, वो अपनी थीम से चलते हैं। करने वाले तो पाकिस्तान आर्मी पे भी बड़ी बहस करते हैं। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था तो वो एक कंपैरिजन चल रहा था कि जी टीचर की तनख्वाह जो है अभी भी पंजाब पुलिस के किसी सिपाही से कम है, यानी कि सिपाही से ज़्यादा नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं या जो टीचर्स हैं उनकी पुलिस वालों से कम तनख्वाहें हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी कभी किसी ने इस चीज़ को भी देखने की कोशिश की है, जो आर्मी का जो एक सिपाही है, सोल्जर है, उसकी तनख्वाह की कोई मिसाल नहीं देते। और यकीन करें कि सबसे ज़्यादा ड्यूटी जो है ना पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनकी सख्त होती है, पाकिस्तान आर्मी की सख्त होती है। इसलिए एक तो वो 24 घंटे जो है वो ड्यूटी पे होते हैं, घरों से दूर होते हैं, ठीक है। कहीं किसी मतलब बाई चांस जो कोई यूनिट जो है उसमें क्वार्टर बने हुए होते हैं, और फौजी अपने बीवी बच्चों को एक लिमिटेड कुछ महदूद टाइम के लिए जो है ना वो अपने पास रख सकते हैं, अपनी फैमिली को। पुलिस वाला भी शाम को घर लौट आता है, टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन खड़े ही लौट आते हैं। लेकिन वो जो जंगलों में और कंबलों में पड़े हुए हैं, सर्दी में पड़े हुए हैं, बारिश में पड़े हुए हैं, बर्फ़ में पड़े हुए हैं, हम उनका नाम लेते हुए उनकी अज़मत की मिसाल देते हुए बहुत हमें शर्म आती है। और आजकल तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आर्मी के लिए अपना मुंह खोलना जो है वो बड़े फ़ख्र की बात समझते हैं कि जी आर्मी, कोई कहता है न्यूट्रल्स हैं, कोई कहता है जी ये खलाई मखलूक है। लेकिन खुदारा अपने इदारों की जो है वो तौहीन न करें और अपने इदारों को समझने की कोशिश करें। बात हो रही थी एक मज़े की बात की। बात यह है कि टमाटर जो है हर घर की ज़रूरत है। पाकिस्तान में टमाटर बड़ी जो है ना अजीब सी एक अपना एक मकाम रखता है। कभी सियासी लोगों के सरों में पड़ता है, उनके बुरे कामों पे या उनकी जो नायली है उस पर बरसाया जाता है। कभी जब उसका रेट बहुत गिर जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो खेतों में भी पौधों से गिरता रहता है, कोई उठाता नहीं है। और कभी आसमान पे उसके रेट चढ़े हुए होते हैं तो लोग भाग रहे होते हैं, टमाटर का मुतबादिल ढूंढ रहे होते हैं। कोई दही डाल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। मतलब हांडी जो है वो टमाटर के बगैर पकाना मुमकिन नहीं है। लेकिन टमाटर के पीछे भी एक बड़ी मज़े की हिस्ट्री है। तकरीबन 90% लोगों से सवाल किया जाए कि टमाटर क्या सब्ज़ी है या फल, तो अक्सर लोग जवाब देते हैं टमाटर एक फल है। लेकिन भाई डालते हांडी में उस सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हो, टमाटर सब्ज़ी कैसे बना, था तो फल। ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। चूँकि मैं कोर्ट की बात कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ था 1883 में। वो दो बंदों के झगड़े पे दायर हुआ, और टमाटर पे उसका जो टमाटर है उसमें वो मतलब जो उसको कह सकते हैं कि वजह मुकदमा जो है ना वो टमाटर था। हुआ ये कि एक जॉन डब्ल्यू निक्स नामी एक ताजर था, वो लातीनी अमेरिका से न्यूयॉर्क के लिए सब्ज़ियां जो है वो करता था, बरामद करता था। तो उस वक्त अमेरिकन मतलब जो था टैक्स सिस्टम, उसके मुताबिक 10% ड्यूटी थी सब्ज़ी पे, फलों पे नहीं थी। तो वो बंदा जो है वो बड़ा अच्छा मतलब तगड़ा ताजर था, और वो जो है वो इसकी सब्ज़ी और फल की जो है वो सप्लाई करता था। एक दिन उसका ना वहाँ पे एक इंस्पेक्टर कलेक्टर जो है न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे, उसके साथ उसका झगड़ा हो गया। उस इंस्पेक्टर जो है वो कलेक्टर इंस्पेक्टर जो था, उसने क्या किया कि उसकी जो फल था टमाटर,
जो फलों में आ रहा था उसको सब्ज़ी में शामिल करके उसके ऊपर 10% जो है वो ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया। अब वो जो ताजिर था निक्स, वो उठा जनाब, वो कोर्ट में चला गया, उसे दावा दायर कर दिया कि टमाटर जो है वो सब्ज़ी है, फल नहीं है। तकरीबन अच्छा को 8-10 साल वो जो है चलता रहा केस छोटी अदालतों में। चलते 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 आखिर 1893 में, यानी 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में केस सुना गया। जज ने दोनों को बुलवा लिया। अब इंस्पेक्टर जो कलेक्टर है उसको भी बुला लिया और वो जो ताजिर है उसको भी बुला लिया। अब ताजिर से सवाल किया गया कि जनाब ये आप इसको कैसे साबित कर सकते हैं कि ये फल है, ये सब्ज़ी नहीं है। उसे बहुत सारी ढेर डिक्शनरियाँ दिखाई, बड़े जनाब जो बोनेटिकल जो होते हैं साइंसी लिहाज से जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाई कि बॉटनी में जो है ये सब्ज़ी नहीं है, फल है। बड़ा कुछ उसने बताया। जब इंस्पेक्टर की जो बात आ गई, उसकी जो ताजिर था, जज साहब ने उससे सवाल किया, भाई आप साबित करो ना कि ये कैसे, मतलब ये है ना, उसको सॉरी वो जो है इंस्पेक्टर, उसने कहा मिलाड ये तो सब्जियों में उगता है इसलिए तो ये तो सब्ज़ी है। ठीक है, अब इस पे बड़ा जो बहस शुरू हो गई। बहस करते करते जज साहब ने आर्डर दिया कि टमाटर जो है वो आज से सब्ज़ी है, फल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो आज तक चल रहा है और आज हम भी टमाटर को बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली टमाटर जो है वो फल है, सब्ज़ी नहीं है। लेकिन कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये साबित हुआ कि अदालत का जो फ़ैसला है वो हतमी होता है। और हमारे यहाँ जो छोटे मोटे सियासी टमाटर जो फिर रहे हैं, जो गली कूचों में छोटी मोटी सियासत करने वाले लोग हैं, वो भी आजकल, जिनको सुप्रीम कोर्ट के स्पेलिंग का नहीं पता, वो भी सुप्रीम कोर्ट पे उंगलियां उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो निशाना बनाया जाता है। मेरा मकसद ये है कि अगर एक टमाटर का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर देता है, वो चलता है और वो कौम उसके ऊपर उंगली नहीं उठाती है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्यों जाते हैं सियासतदान सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट तो उन कवानीन की, उन जो हमारे वहाँ पे बनाए जाते हैं, आइन बनाया जाता है, उसकी तशरीह करता है, उसके मुताबिक सज़ा जज़ा होती है, सज़ा होती है। जब आपसे कुछ बन नहीं पड़ता, हमारे मुल्क में कानून साजी तो होती नहीं है। एक अरसे से कुछ भी नहीं हो रहा है, बस सिर्फ अपनी अपनी सीट का झगड़ा है। और सीट के लिए भी क्या करते हैं, आखिर पे कोर्ट्स में जाते हैं। ठीक है, अदालतों पे उंगलियां भी उठाते हैं, अदालतों से भीख भी मांगते हैं। और फिर जब फैसला एक पार्टी के ख़िलाफ़, तो फैसले ने आना ही आना होता है। और जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला आ जाती है वो कहती है कि ये कोर्ट गलत है, और जिस पार्टी के हक़ में आ जाता है वो तारीफ़ों के बुल बांधने शुरू कर देता है। कोई खुदा का खौफ करें, या तो अदालतों का दरवाज़ा खटकाना बंद कर दें, या फिर कोई ऐसी कानून साजी करें। इसीलिए तो आवाम आपको मुंतखब करके असम्बलियों में भेजती है कि कानून साजी बनाएं, को कुछ करें आप। अभी मैं पोस्टें पढ़ रहा था कि ऐसा कानून भी बन गया हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान के असासे जिसको मर्जी बेच दो, जितने के मर्जी बेच दो, कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, कोई पूछ नहीं सकता। कहीं पे पावर प्लांट्स की कुछ चल रही हैं, वो बिकने वाले हैं, कहीं पे कुछ चल रहा है। यार खुदा का खौफ करें, क्या आप लोगों के पेट इस जहन्नुम की आग से भरेंगे? किससे भरेंगे? आप हर चीज़ बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हो। अपने मुल्क को देखें, इसमें क्या हो रहा है। कोई कहता है जी फ़लाँ बंदा पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता, वो कहता है मैं इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता। ये किसी के अलहदा से किसी की मलकियत नहीं है, मुल्क सबका है। ठीक है, मत लड़ाएं हमारे बच्चों को, मत लड़ाएं आवाम को। आप लोग तो आराम से बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी सियासतदान या किसी लीडर के बच्चे को सरेआम किसी ने मारा हो, गली की कूचे में उसको गोली लगी हो। गरीबों के बच्चे जो कारकुन हैं वो मरते हैं। कारकुन आपके पीछे मरते हैं इसलिए कि आपको सिलेक्ट करके वो भेजते हैं अपनी बेहतरी के लिए। आगे चल के आप लोग क्या करते हैं, अपनी बेहतरी करना शुरू कर देते हैं, उसकी बेहतरी का कोई नहीं सोचते हैं। देखें, हालिया बारिशों के हवाले से देख लें, किसी भी इलाके में जो है वो मुझे कहीं पे कोई सियासी गहमा गमी नज़र नहीं आई, कोई लीडर नज़र नहीं आया। सारे आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई एक मिनिस्टर निकलता है, मैं किसी इलाके का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक निकलता है, वो थोड़ी देर भीगता है, भीगे कवे की तरह आके खड़ा होता है, ला कर देता है, बस ठीक है जी, फ़ोटो आ जाती है, वीडियो चल जाती है जी, वो बारिश में भीग रहे थे। और उन गलियों में जाके देखो जहाँ पे लोग मर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप लोग तो टमाटर हो भाई,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अब आप लोगों को स्टैंप लगा लगा के आपको साबित करेगा कि आप लोग क्या हो, तब सही रहोगे। इसलिए अपने आप को बेहतर करें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाएं असम्बलियों में, जाएं, वहाँ आपको सिलेक्ट करती है, जाएं, जाके कानून साजी करें और इस जो ये धंधा है इसे निकल आएँ। सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे काम है, अदालतों के और बहुत सारे काम है, गरीबों के केसेस पड़े हुए हैं, कितने मामलात लटके हुए होते हैं। आप लोगों ने बस गाड़ी में बैठना, वहाँ जाके खड़े हो जाना है। पेट्रोल भी आपकी गाड़ी में हमारे खून पसीने का, आवाम के खून पसीने का है। आपका खाना पीना आवाम के खून पसीने का। आपकी दौलत बढ़ती है, कम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन खुदारा जी जो लोग आपको वोट देते हैं, जो आपको सिलेक्ट करते हैं, उनकी थोड़ी सी कहने को तो मियाँ साहब कहा करते थे वोट को इज़्ज़त दो। मैं कहता हूँ वोटर को इज़्ज़त दो। वोटर को इज़्ज़त देंगे तो वोट आपको मिलेगा। आखिर पे वक्त आने वाला है कि एक वक्त में लोग जो है वो वोट देना बंद कर देंगे, ठीक है। अपने फैसले खुद करना शुरू कर देंगे अगर ये इसी तरह सूरत हाल रही तो, ठीक है। कोई करंतना हो जाता है, कोई कुछ करता है, आग लगा के छुप जाते हैं, कोई किसी तरह की डींगी मार रहा है, कोई बोंगी मार रहा है, कोई तड़ियाँ लगा रहा है। ये क्या करना चाहते हैं? मेरे आपसे इल्तिजा है, खुदा के वास्ते हमारे बच्चों पे, हम पे रहम करें, आने वाली नस्लों पे रहम करें, कोई अच्छा काम कर जाए, तारीख आपको याद रखे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के टमाटर मत बने, वरना आप लोगों को तो शायद कोई मिल जाएगा, कुछ छुपने के कोई मकाम मिल जाएगा, लेकिन तारीख आपकी नस्लों को बिगाड़ के रख देगी।